नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स लिया है। फिजिक्स के अंदर जो भी प्रैक्टिकल होंगे वो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आज सबसे पहले लिया है एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। बेसिकली जो ओम्स लॉ है ये 12th क्लास का प्रैक्टिकल है। 12th क्लास में बहुत सारे स्कूल होते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं क्योंकि उनके पास लैब अवेलेबल नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। तो हम क्या करेंगे, आज हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एम है, ओम्स लॉ का जो एम है, एम का मतलब हो गया उद्देश्य। एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। एक कोई वायर दे रखा होगा, नाइक्रोम का होगा या क्रोमियम का होगा, एक मटेरियल का होगा जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है पर सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस होता है ये हमें निकालना है। तो एम है हमारा टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर by plotting a graph between potential difference and current। पोटेंशियल डिफरेंस को हम विभवांतर बोलते हैं और करंट को हम धारा बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो चलो हम इसके आगे इसका हम अब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है और कैसे हम जब हम रीडिंग लेंगे तो उसका टेबल कैसे बनेगा और कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। उनके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं यहाँ पे। ये हमारा बैटरी का सिंबल होगा जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। उसके बाद में हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे, इसमें भी 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद में एक एमीटर यूज करेंगे और एक रेजिस्टेंस वायर। ये रेजिस्टेंस वायर का सिंबल होता है और ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट होता है बेसिकली ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसके थ्रू से हम जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। और हम एक की यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसके आगे देखते हैं कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। सबने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि जो हमारा विभवांतर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के यानी धारा के। जब हम इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो B इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, I इंटू आर। ये हमारा R क्या है, ये हमारा R है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब क्या करेंगे कि अब हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है R निकालना है। तो R के लिए जब हम R फाइंड आउट करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा B इधर है और ये इसके बट्टे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा I यानी R इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन I। अब हमें R निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें वोल्ट चाहिए और हमें करंट चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया है कि हम एक वोल्ट मीटर यूज करेंगे जहां से हमें वोल्टेज मिल जाएगी और एक अमीटर यूज करेंगे जहां से हमें करंट मिल जाएगा। अब इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, क्या है इसका सर्किट डायग्राम। तो बेसिकली पहले हम बनाएंगे बैटरी। ये हमारा हो गया बैटरी का सिंबल। बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव। अब करना क्या है कि बैटरी लेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट करेंगे और उस वायर को हमें क्या करना है, उस वायर को यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे जिसके हम पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। यानी हमने क्या किया, हमने बैटरी लिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक वायर लगाया और उस वायर को ले जाके हमने एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। अब एमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है यानी नेगेटिव टर्मिनल, उसमें एक वायर लगाएंगे और उस वायर को डायरेक्टली कहाँ कर देंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे और उस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में कर देंगे। अभी तक क्या हुआ कि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट किया और उस वायर को ले जाके हमने एमीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद में हमने क्या किया कि बैटरी एमीटर के नेगेटिव में हमने एक वायर कनेक्ट किया और वहां से ले जाके हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में कर दिया। अब करना क्या है कि वोल्ट मीटर के नेगेटिव में एक वायर कनेक्ट करेंगे
अब जो हमने हमें हमें यहाँ पे एक रियोस्टेट यूज करना है। अब रियोस्टेट क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया था कि ये सिंबल होता है रियोस्टेट का। जब आप रियल में देखोगे तो ये ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ये डिफरेंट दिखेगा। इसमें क्या होगा, इसमें 3 टर्मिनल दे रखे होंगे, यानी 2 टर्मिनल इसके नीचे दे रखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। अब इसमें 3 टर्मिनल है। अब हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें किसमें वायर कनेक्ट करना है। तो जो रियोस्टेट का नीचे का 2 टर्मिनल दे रखा है, उनमें से किसी एक टर्मिनल पे ले जाके हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर का नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। पहले हम यहाँ आते हैं बैटरी के नेगेटिव में। तो बैटरी के नेगेटिव में क्या करेंगे कि एक की यूज करेंगे। की में 2 टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल इसके नेगेटिव में कर देंगे और की का दूसरा टर्मिनल हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमने रियोस्टेट लगाया। अब हमने क्या किया कि जो रियोस्टेट का अपर वाला टर्मिनल था, जो तीसरा टर्मिनल था, उसको हमने की के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब रियोस्टेट का जो नीचे के 2 टर्मिनल हैं, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। अब इनमें से किसी एक पॉइंट पे सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वायर लगाया और उसको सीधे ले जाके हमने जो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। यानी वोल्ट मीटर के नेगेटिव में हमने एक वायर लगाया और उसको ले जाके हमने क्या किया, रियोस्टेट के दूसरे एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा ये पूरा सर्किट एक सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब हमें करना क्या है कि जो हमें वायर दे रखा है, वायर का हमें क्या करना था, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो उस वायर को लेंगे और वोल्ट मीटर के पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि वायर में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए कोई भी टर्मिनल हम किसी भी टर्मिनल पे कर सकते हैं। वायर में कोई मतलब रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। इसलिए हमने क्या किया कि वायर का एक टर्मिनल हमने इसके वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कर दिया और दूसरा टर्मिनल हमने उसके नेगेटिव से कर दिया। तो ये हमारा ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। ये हमारा रियोस्टेट हो गया। ये हमारा की हो गया। ये हमारी बैटरी हो गई। ये हमारा अमीटर हो गया और ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। यानी एक बार दोबारा से देखते हैं, हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट किया और उसको हमने जाके एमीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने एमीटर के नेगेटिव में एक वायर लगाया और उसके वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद में हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव में एक वायर लगाया और उसको ले जाके रियोस्टेट में कनेक्ट किया। अब रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल हमने की में कनेक्ट किया और की से हमने बैटरी के नेगेटिव में कर दिया। और उसके बाद में जो हमें रेजिस्टेंस दे रखा है उसको हमने क्या किया, वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगा दिया। तो ये हमारा पूरा ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। अब इसके आगे हमें रीडिंग कैसे लेनी है, तो रीडिंग लेने के लिए हम पहले उसका टेबल बनाएंगे। ये हमारा ओम्स लॉ का टेबल है। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद में जो हमारा वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज। उसके बाद में एमीटर के अंदर जो भी रीडिंग आएगी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, ये होता है V/I। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना कैसे है फर्स्ट रीडिंग। तो इसमें क्या होगा कि हमारा वोल्ट मीटर के अंदर ये हमारा ऐसे वोल्ट मीटर बना होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्केल दे रखे होंगे इसके अंदर। जैसे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में ये 0.5 होगा, उसके बाद में ये होगा हमारा 1 के बाद में 1.5। अब क्या होगा कि जब तक हमने स्टार्ट नहीं किया है तब तक ये हमारा कहाँ पे है, अभी 0 पे है। अब जैसे हम ऑन करेंगे ये हमें
याद रखना है कि जब भी हम ऑन करते हैं इसको तो ये हम 4 वोल्ट पे रखते हैं। 4 वोल्ट पे इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा हीट ना हो और ये डैमेज ना हो, इस वजह से हम इसको 4 वोल्ट पे ही रखते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करते इसलिए क्योंकि ये अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये डैमेज हो सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब करना क्या है कि हम इसको ऑन करेंगे, 4 वोल्ट पे रखेंगे। अब ये जो हमारा रियोस्टेट है ये एक वेरिएबल फॉर्म में होगा, इसको हम धीरे धीरे वेरी करेंगे तो ये हमारा चेंज होगा। तो जो भी चेंज होगा इन दोनों में वो चेंज हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो चेंज आएगा ये हमारा यूनिट के फॉर्म में आएगा, मतलब इतना यूनिट यहाँ पे चेंज हुआ, इतना यूनिट यहाँ पे चेंज हुआ। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इनका लीस्ट काउंट निकालेंगे। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है, ये नया वेरिएबल आ गया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। बेसिकली जो लीस्ट काउंट होता है वो डिफरेंस होता है, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर, मतलब कोई भी दो नंबर ले लो उनके बीच में क्या डिफरेंस है। यानी हमने 0 लिया 0.5 लिया तो इनके बीच में डिफरेंस है 0.5 का, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यानी उन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है। सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया